साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो हमारे महान पत्रकार हैं, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए बहुत बड़े डिजाइनर पत्रकार श्री रवीश कुमार जी, इनकी बातें तो ऐसी होती है, इनकी बातों को सुन करके शर्म शर्म को भी शर्म आ जाएगी, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इनकी बातों को सुनिए। ये जिस समय एनडीटीवी से बाहर आए तो विधवा विलाप करने लगे कि मेरे पेट पे लात मार दिया गया है, मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है, मेरी रोजी रोटी चली गई, मेरे पास एक कैमरा नहीं है कि मैं यूट्यूब का चैनल बना सकूं। और उसके फौरन बाद मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं, मैं जोहान्सबर्ग से बोल रहा हूं, मैं इटली से बोल रहा हूं, पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे थे। मतलब यूरोप से लेके अमेरिका तक लगातार घूम रहे थे। तो ये कितने गरीब बन गए थे एनडीटीवी से निकलने के बाद। अगर गरीब ऐसा होता है और गरीबी ऐसी होती है रवीश कुमार के जैसी, तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हिंदुस्तान का हर इंसान ऐसा ही गरीब बन जाए, जिसके पेट में भोजन नहीं हो, ढंग का कैमरा नहीं हो, लेकिन पूरा यूरोप अमेरिका वो घूम रहा हो, भ्रमण कर रहा हो। तो ये रवीश कुमार जी की वाणी है। वो कहते हैं ना, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो कुछ ऐसा ही रवीश जी हमारे हैं। अब इनकी बातें सुनिए। ये रात दिन 24 घंटे मोदी जी के पीछे लगे रहते हैं, उनकी बात बात में आलोचना करेंगे। मोदी जी के अंदर में इन्हें कोई खूबी, कोई अच्छाई दिखेगा ही नहीं, सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है। और रात दिन ये मोदी जी की आलोचना करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद चुप होकर के यूट्यूब पर कहेंगे कि सरकार ने बोलने पर पाबंदी लगा दी है, कोई बोल नहीं सकता है, इस सरकार ने जबान पे ताले लगा रखे हैं। अब कौन विश्वास करेगा इनकी बातों को? जो पब्लिक सुनता है ना, जनता सुनती है, वो भी कहती है कि भला ये कैसा इंसान है जो सारा दिन सारी रात रातों दिन पानी पी पी कर मोदी जी को कोस रहा है, गालियां दे रहा है, और फिर रुक के कहता है कि मोदी ने जुबान पे ताले लगा रखे हैं, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लिया गया है। भला कौन विश्वास करेगा? इसीलिए कोई सीरियसली नहीं लेता है रवीश जी आपको। अब इनकी बात सुनिए। अब ये चाहे मोदी को लाख गालियां पड़ जाए, मोदी के बाप को गाली दे दे, कोई माँ को गाली दे दे। अभी पवन खेड़ा ने मोदी के बाप का अपमानित किया था, अभी खड़गे ने मोदी जी के बाप के विषय में अभद्र बात की। कुछ भी कह दिया जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी अगर कोई बात कह दें तो इससे इन्हें बहुत फर्क पड़ जाता है। राहुल गांधी को मूर्खों जैसी तो बात करते हैं, मूर्ख तो है ही, मूर्खों जैसी ही बात करते हैं। तो मोदी जी ने उन्हें मूर्खों का सरदार कह दिया और राहुल गांधी ने इन्हें पनौती कह दिया। मोदी जी को पनौती कहा। अब इस पर कंप्लेन हो गया। अब रवीश जी का ज्ञान सुनिए। इन्होंने अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु खोल दिया और भारत को एक नया ज्ञान देने लगे कि अरे भाई, अब दो दो इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, एक मोदी जी के लिए और एक राहुल गांधी के लिए। सॉरी। मतलब राहुल गांधी को कुछ भी कह दो, कांग्रेस को कुछ भी कह दो, इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेती है, और मोदी जी को कह दो तो दोनों संज्ञान लेने लगते हैं। तो माय डियर रवीश जी, जब मोदी जी को कोई गाली देता है तो या कुछ अपशब्द कहता है या कोई बुरा भला कहता है, तो इसके अगेंस्ट में भाजपा में इतनी कुवत है, इतना आत्मबल है कि वो आगे जाकर कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन के ऊपर में कार्रवाई होती है, तो आपको दर्द होता है। अरे जब कांग्रेस को इतना ही तकलीफ है, मोदी जी गालियां देते हैं, बीजेपी वाली गालियां देते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस को कहिए ना कि कंप्लेन करे।
क्यों नहीं करता है कंप्लेन? तो रवीश जी, ऐसी कंप्लेन करने वाली भाषा बात होती ही नहीं है जिसको कांग्रेस जाकर कंप्लेन करेगी। और कांग्रेस जो बोलती है वो बिना समझे सोचे समझे, कांग्रेस की युवराज जो राहुल गांधी जी है, वो तो महाजिद्दी बच्चे हैं। जो जिद पकड़ लिए, बचपना उनसे आज भी नहीं गई। जिद पकड़ लिए तो पकड़ लिए, चाहे उसके लिए वो कोर्ट से डांट सुन रहे हो, फटकार खा रहे हो, या आम जनता से कटते जा रहे हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। राफेल को पकड़ लिया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अरे क्या बचपना! और साथ में ये भी रमेश जी भी लग जाते हैं। अभी भारत यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें रवीश जी आप भी शामिल हो गए थे। तो कहने का मतलब है कि आप जो एजेंडा चला रहे हैं, पहले आपका एजेंडा चल जाया करता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी, या सोशल मीडिया उस वक्त बहुत सैसो अवस्था में थी, इसलिए आप लोगों का एजेंडा चल जाता था। अब आपका एजेंडा कुछ भी चलने वाला नहीं है रवीश कुमार जी, कान खोल करके सुन लीजिए। आपका दर्शक वर्ग लिमिटेड है। अब आप एक तरफा बातें करेंगे। इजराइल रोज मार रहा है फलस्तीन को, हॉस्पिटल पे आक्रमण कर रहा है, हॉस्पिटल पे गोलाबारी कर रहा है, कह रहा है कि आतंकियों का ठिकाना है। अरे कह नहीं रहा है, इजराइल ने सब कुछ दिखा दिया, वीडियो दिखाया कि हॉस्पिटल के नीचे आतंकियों का अड्डा है। तो रवीश जी का रोना गाना इजराइल के प्रति, फिलिस्तीन के प्रति जारी है, नॉन स्टॉप जारी है, कि भाई इजराइल जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, फिलिस्तीनियों को मार रहा है। लेकिन रवीश बाबू, इन्हीं फिलिस्तीनियों का जो हमास है, उसने 1400 निर्दोष इस्राएली नागरिकों का कत्ल कर दिया बिना किसी कारण का। जब सब कुछ मामला शांत पड़ा हुआ था, तो उसने आक्रमण करके सॉरी 1400 इजरायलियों को मार डाला। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द कुछ भी नहीं देखा, और सैकड़ों को बंधक बनाया, औरतों के साथ रेप किया, बच्चों को ओवन में डालकर झुलसाया। ये सारा कुकृत किया। ये आपको नहीं दिखेगा रवीश कुमार जी, क्योंकि ये आपकी एजेंडा को सूट नहीं करता है। और आपने थोड़ी सी कोशिश की थी, तो ये जो आपके फॉलोअर शांति दूत है, विशेष समुदाय के लोग हैं, राशन पानी लेकर आप पर चढ़ दौड़े थे, याद है ना रवीश बाबू? इसलिए मुझे पता है कि आप एक लाइन इधर से उधर नहीं होंगे। जरा सा भी सच बोल देंगे तो आपकी रोजी रोटी चली जाएगी। ये जितना लाइक और सब्सक्राइबर खत्म हो जाएगा, जो विशेष वर्ग का आपको मिलता है। और इसी को बचाने के लिए आप कभी सच नहीं बोलेंगे और सही बात नहीं बोलेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।